खुदा तक पहुंचने के कई रास्ते, हिस्सा अव्वल। क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब महज खुदा ताला तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते नहीं? ये हमारे दौर का एक निहायत अहम सवाल है। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में खास तौर पर मजहबी तनव्वुर को बर्दाश्त और रवादारी की अलामत समझा जाता है। वहाँ ये आम ख्याल है कि किसी एक मजहब को सच्चाई का वाहिद दावेदार होने का हक हासिल नहीं। बहुत से लोग गलत तौर पर ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि चूंकि मुख्तलिफ नजरियात को मजहबी आज़ादी के तहत यकसा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लिहाजा वो सब बराबर दुरुस्त भी होंगे। मजहबी तनव्वुर के हामी जो एक मशहूर मिसाल देते हैं वो हाथी की मिसाल है। वो कहते हैं कि अगर कई नाबीना अफराद को हाथी के मुख्तलिफ हिस्से छूने को कहा जाए तो हर एक कुछ अलग बयान करेगा, लेकिन हकीकत में वो सब एक ही हाथी को बयान कर रहे होते हैं। इस मिसाल में कई खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी यह है कि खुदा ताला कोई हाथी नहीं है। दूसरी ये कि मिसाल मंतिक के उसूलों पर पूरी नहीं उतरती, जैसा कि हम अभी देखेंगे। तीसरी खराबी यह है कि जो शख्स ये मिसाल देता है वो खुद रूहानी हकीकत की पूरी तस्वीर देखने का दावा कर रहा होता है, हालांकि वो खुद भी ये दावा सच्चाई से नहीं कर सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब दरअसल एक ही पहाड़ पर चढ़ने के मुख्तलिफ रास्ते हैं जो आखिरकार चोटी पर पहुंचते हैं जहां खुदा ताला मौजूद है। लेकिन जैसा कि हम जल्द देखेंगे कि ये मंतिक ये जाहिर करती है कि हर अकीदा अपने मखसूस निशानात और रास्तों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ मंजिल की तरफ जाता है, एक ही मंजिल की तरफ नहीं। तो फिर हम खुदा ताला के बारे में सच्चाई तक कैसे पहुँचे, और वो कौन सा एक सच्चा और दुरुस्त दीन है? ऐसा करने के कई तरीके हैं। इनमें से एक ये है कि हम मुख्तलिफ मायारे सदाकत को इस्तेमाल करके सच को गलत से अलग करें, ताकि आखिरकार हम दुरुस्त नताइज तक पहुँच सकें। जैसे कोई केमिस्ट मुख्तलिफ मुरक्कबात को बेतरतीबी से नहीं मिलाता, या कोई डॉक्टर मरीज को बगैर सोचे समझे दवा नहीं देता, उसी तरह हमें मजहब को भी मुनज़्ज़म, मंतकी और सबूत पर मबनी अंदाज से परखना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर यह बात बड़ी माकूल और रवादार महसूस होती है कि तमाम मज़ाहिब एक ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अंधे अफराद और हाथी की मिसाल में। मजहबी तनव्वुर के हामी कहते हैं कि अगर तमाम मजहबी गिरोह दरअसल उसी एक खुदा को तजुर्बा कर रहे हैं, मगर हर एक उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है, मजहबी तनव्वुर के हामी ये फर्ज कर लेते हैं कि हर शख्स उसी एक खुदा ताला को महसूस कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। मंतिक का ही एक उसूल, अदम तजाद का कानून, ये कहता है कि कोई चीज एक ही वक्त में खुद हो भी और ना भी हो, ये मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत सब खुदा ताला तक पहुंचने के मुख्तलिफ सच्चे रास्ते हैं, लेकिन ये नजरिया अदम तजाद के कानून की खिलाफ वर्जी करता है। इस्लाम और यहूदियत दोनों ये दावा करते हैं कि जनाब मसीह खुदा ताला नहीं है, जबकि मसीहियत ये कहती है कि जनाब मसीह खुदा ताला है। ये तुम्हारा सच है, ये तुम्हारे लिए सच हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। लेकिन अदम तजाद का कानून ये जाहिर करता है कि मसीहियत और इस्लाम दोनों एक ही वक्त में सच्चे नहीं हो सकते। इस तरह मॉर्मन फिरका और बुद्ध मत में भी बैक वक्त दुरुस्त नहीं है। तमाम मज़ाहिब एक ही वक्त में सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद बातें सिखाते हैं। ये मुमकिन है कि सब गलत हों, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि सब एक साथ दुरुस्त हों। चुनांचे हाथी वाली मिसाल में पहला मंतकी नक्स यही है, तमाम मज़ाहिब बैक वक्त सच्चे नहीं हो सकते। तो फिर कोई ये कैसे जान सकेगा कि सच्चा दीन कौन सा है? ये अनोखी बात नहीं कि एक मसले के मुख्तलिफ जवाबात दिए जाएं। ऐसा सिर्फ मजहब में नहीं होता। अगर आप एक मुश्किल रियाजी का सवाल कई स्कूल के तलबा को दें और सब गलत जवाब दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस सवाल का कोई दुरुस्त जवाब मौजूद ही नहीं। मजहबी तनव्वुर यानी राहें बजानिब खुदा ताला के नजरिए का एक बड़ा मसला ये है कि अगर लोग किसी मजहब को सिर्फ उसकी जाहिरी बातों से परखते हैं, उसके मरकजी अकायद को नहीं देखते, जब कोई शख्स मुख्तलिफ मज़ाहिब की बुनियादी तालीमात के करीब जाना शुरू करता है तो जल्दी उसे एहसास होता है कि सब एक जैसे नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। किसी मजहब के सच्चा होने के लिए जरूरी है कि उसमें मंतकी हम आहंगी हो, यानी उस अकीदा निज़ाम में तमाम दावे मंतकी तौर पर एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं और एक दूसरे से मुतजाद न हो। मिसाल के तौर पर बुद्ध मत का मकसद ये है कि इंसान तमाम ख्वाहिशात से निजात पा ले, लेकिन तमाम ख्वाहिशात से निजात पाने के लिए भी एक ख्वाहिश दरकार है।
ये बात खुद में मुतजाद और गैर मंतकी है। इसी तरह मजहबी तनव्वु भी गैर मंतकी और मुतजाद है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स सच्चाई के दावे एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकते। किसी अकीदा निज़ाम के दुरुस्त होने के लिए उसकी तायद में कुछ शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए, यानी मुशाहिदाती सच्चाई। यही वो मकाम है जहां तमाम अकीदा निज़ाम सिवाय मसीहियत के बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। मसलन मॉर्मोन मजहब ये तालीम देता है कि जनाब मसीह अमेरिका तशरीफ लाए थे, लेकिन इसके हक में कोई सबूत मौजूद नहीं। मसीहियत ये दावा करती है कि जनाब मसीह बाद अज़ मर्ग जी उठे। यहूदी पेशवाओं ने इस दावे को जुटलाने की कोशिश की। रोमियों को शहर पर इख्तियार हासिल था और उन्होंने कब्र पर पहरा भी मुकर्रर किया था, लेकिन वो जनाब मसीह का जस्द खाकी पेश न कर सके। किसी भी दावे को परखने के लिए कोई न कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिसे जांचा जा सके। कैसर के गैलियाक जंगों के बयान में तकरीबन 12 मखतूतात दस्तयाब हैं, जिनमें सबसे पुरानी 9वीं सदी की है, जबकि जनाब मसीह की जिंदगी से मुताल्लिक इब्तदाई मखतूतात पहली सदी में जाहिर होने लगे और इंजील शरीफ के यूनानी जुबान में 5800 से जायद मखतूतात छापा खाने के तौर तक दस्तयाब हो चुके थे। सबसे अहम बात यह है कि किसी मजहब में वजूदी मानवियत होनी चाहिए, यानी वो जिंदगी से मुताल्लिक 4 बड़े सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दे सके। हमारा आगाज, हम कहां से आए, इखलाकियात, हमें कैसे जीना चाहिए, मकसद, जिंदगी का मतलब क्या है, अंजाम, इंसानियत किस तरफ जा रही है। एक सच्चा अकीदा निज़ाम वही हो सकता है जो इन सवालात के माकूल, मरबूत और तसल्ली बख्श जवाबात फराहम करे। मसीहियत इन चारों सवालात का पुरअसर और वाज़े जवाब देती है। लेकिन आए हम कुछ और सवालात भी करें ताकि देख सके क्या दूसरे मज़ाहिब भी इस मयार पर पूरे उतरते हैं। क्या मुतलक सच्चाई का वजूद है? अगर हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो फिर हम किसी बात पर यकीन नहीं रख सकते। एक दहरिया कहेगा कि इसका कोई जवाब नहीं, एक मुशरिक कहेगा कि वो नहीं जानता जवाब क्या है, जबकि एक मजहबी तनव्वु का कायल हर मौक़िफ़ को कबूल करेगा क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कौन सा दुरुस्त है। मुतलक सच्चाई को हकीकत से हम आहंग होना चाहिए। जब निस्बती सोच रखने वाला शख्स कहता है कि हर सच्चाई निस्बती है, तो वो दर हकीकत इस बात की तस्दीक कर रहा होता है कि वो किसी न किसी मुतलक सच्चाई पर ईमान रखता है। माबाद जदीदियत ये दावा करती है कि सच्चाई नामुमकिन है, मगर फिर भी कम से कम एक मुतलक सच्चाई का एतराफ जरूर करती है। ये बात भी मंतकी तौर पर साबित होती है कि सच्चाई अपनी फितरत में मखसूस और हातमी होती है। सच तंग रास्ता है और लाजमी तौर पर अपने मुतजाद को खारिज कर देता है, जैसे कि 5 ज़रब 5 हमेशा 25 ही होगा, ना कि 27.5 या 14। सच्चाई जज्बात, इखलास, एहसासात या ख्वाहिशात से मुतासिर नहीं होती। जब एक पायलट धुंध में जहाज उतार रहा होता है तो वो अपने एहसासात पर नहीं चलता, बल्कि आलात के निज़ाम और कंट्रोल टावर से मिलने वाली हिदायत पर अमल करता है। अगर पायलट हक़ाइक़ की बजाय अपने एहसासात पर इन्हिसार करे तो जहाज संगीन हादसे का शिकार हो सकता है। अगर किसी अकीदे की कुछ बातें सच साबित हो जाएं, तो वो तमाम मुतजाद अकायद जो उनके बरखिलाफ दावे करते हैं लाजमी तौर पर गलत ठहरेंगे। सिर्फ तारीखी ऑर्थोडॉक्स मसीहियत इस हकीकत को तस्लीम करती है कि अज़ली खुदा ताला ने इंसान का रूप इख्तियार किया और पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पर मसलूब हुए, फिर भी अपनी अलूहियत को साबित करते हुए बाद अज़ मर्ग जिंदा हो गए। चाहे कोई झूठ को कितने ही इखलास से कबूल करे, वो फिर भी झूठ ही रहता है। दुनिया का कोई एहसास, जज्बात या इखलास किसी झूठ को सच नहीं साबित कर सकता। ज़ाहिरी तौर पर यह एक माकूल और बर्दाश्त पर मबनी सोच लगती है कि तमाम मज़ाहिब एक ही बात कर रहे हैं, जैसे नाबीना अफराद और हाथी की मिसाल में बयान किया जाता है। जनाब मसीह ने अपने लिए कोई इस्तिस्ना नहीं रखा। उन्होंने ना तो खुद को दुख से अलग किया और ना ही मौत से बचने की कोशिश की। उन्होंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जिसके वो हरगिज मुस्तहिक न थे। जनाब मसीह ने ऐसा तमाम इंसानों के लिए किया, खा उनकी नस्ल, जिन्स या मुआशी हैसियत कुछ भी हो, ताकि हमें खारिज ना किया जाए। इससे ज्यादा जामे और सबको शामिल करने वाली बात कोई नहीं हो सकती। जब हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं कि क्या वाकई तमाम मज़ाहिब खुदा ताला तक ले जाते हैं, तो हमें कुछ और अहम सवालात भी उठाने की जरूरत है। क्या खुदा ताला का वजूद है?
मुल्हिद और फितरत परस्त यानी वो लोग जो इस मादी कायनात से बाहर किसी चीज को तस्लीम नहीं करते, ये कहेंगे कि नहीं, खुदा ताला का वजूद नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि फिर हमारे पास कुछ है ही क्यों? आप और आपके इर्द गिर्द की हर चीज का वजूद कैसे है? खुदा ताला के वजूद के हक में दलील बिल्कुल सादा और वाज़ेह है। कुछ ना कुछ मौजूद है। कोई शख्स अपने वजूद का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने वजूद का इनकार करने के लिए भी अपना वजूद होना जरूरी है। लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि कुछ मौजूद है, और आज तक किसी ने ये साबित नहीं किया कि कुछ भी ना होने से खुद ब खुद क्या कुछ पैदा हो सकता है। लिहाजा किसी न किसी किस्म की अज़ली हस्ती हर उस चीज की जिम्मेदार है जो मौजूद है। मुल्हिद या वहदतुल वजूद का कायल शख्स ये दावा कर सकता है कि ये कायनात खुद ही एक अज़ली हस्ती है, लेकिन साइंसी शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि कायनात का एक आगाज था और इसके लिए इब्तदाई वजह का होना लाजिम है। लिहाजा कायनात की एक इब्तदाई वजह जरूर थी और ये खुद अज़ली नहीं हो सकती। ये हकीकत इल्हाद, वहदतुल वजूद, हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत को एक दुरुस्त अकीदा होने के दावे से खारिज कर देती है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।